हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 186 से लेकर 190 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बकूटो के बारे में बताया जा रहा होता है कि जो कुसुमजी क्लैन है वो हथियार बनाता था और वो काफी ज्यादा स्पेशलिस्ट थे इस चीज के अंदर। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि वो इतना गंदा काम कर रहे हैं और सोल सोसाइटी को धोखा दे रहे हैं। तो अब सब कैप्टन को बोल दो कि हम लोगों को कासुमजी क्लैन के ऊपर रेड करनी है। और यहाँ पर सारे लोग तैयार हो चुके थे। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कमोई को यहाँ पर इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत हिंट मिल चुका है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि अगर वो ये करना चाहते हैं तो मैं उन्हें खत्म कर डालूंगा। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि रेनगोकू को पता चल चुका होता है, जिसकी वजह से अब वो रूके से फाइट नहीं कर रही है। तो भी यहाँ पर काफी सारे असेसियंस आ चुके होते हैं जो कि बकूटो पहने होते हैं और हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे रूके जो होती है वो बता देती है रेनगोकू को इसके बारे में, लेकिन रेनगोकू को कोई चिंता ही नहीं है। रेनगोकू तो भाई सब लोगों को आराम से इजीली संभाल लेते हैं। हम देखते हैं शुशुई भी आ जाता है, इकाकू, इबे और बकुया वगैरह सारे के सारे यहाँ पर कैप्टन वगैरह सब लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ इचिगो और कनोकी जो होते हैं वो जा रहे होते हैं रांची को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर काफी सारे एसेसियन बार बार आ रहे होते हैं और सबने बकूटो पहना होता है और सब कंट्रोल से बाहर गए होते हैं और वो लगातार हमले पे हमले कर रहे होते हैं। लेकिन इचिगो कुरोसाकी उन्हें आराम से संभाल रहा होता है। जैसे बहुत सारे आ जाते तब यहाँ पर रूकिया भी आ जाती है और रूकिया बता देती है इचिगो को अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब हमारे साथ है। तो रूकिया अकेली सबसे फाइट कर रही होती है और सब लोगों को अलग कर रही होती है। दूसरी हम कैनरू और एनरू को देख रहे होते हैं जो कि कह रहे होते हैं अब हम लोगों को भी निकलना होगा। इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है इकाको और याचिमा जो होते हैं वो साथ में होते हैं और यूमिची भी यहाँ पर आ चुका होता है फाइट करने के लिए। यहाँ पर ईवे शुशुई वगैरह सारे के सारे और यहाँ पर सारे कैप्टन जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया और कैप्टन यामाटो ने हम लोगों को बोला है कि इन लोगों को सीज कर लिया जाए और कमोई को पकड़ के लेकर आया जाए। तो हम कमोई को पकड़ने वाले। दूसरी तरफ हम देखने को मिलता है कि कमोई जो होता है वो यहाँ पर बकूटो को लेकर भाग रहा होता है, वो मून ब्लेड को, और यहाँ पर जितने भी एसोसिएशंस होते हैं उन सबसे बात कर रहा होता है। उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी ने बकूटो रिसर्च सेंटर के ऊपर हमला कर दिया है और वो भी सीज कर दिया गया है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर कैप्टन उर्तिता के होते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन सुसुयाई यहाँ पर आ चुके होते हैं। तो भी हम देने मिलता है कि यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर के ऊपर घेरा बना हुआ था उसको तोड़ा होता है सोफोई ने यूरिची के साथ मिलकर। इधर से कुमोई का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अब हमें उसे पकड़ना होगा और उसने रांची को पकड़ा होता है। इधर से सीन आता है इचिगो की तरफ, जिसके अंदर इचिगो सब लोगों को हरा रहा होता है, लेकिन वो बंदे बार बार खड़े हो जा रहे होते हैं। तभी उसे याद आता है कि हैंजा के साथ क्या हुआ था। वो सब लोगों को लाने कंट्रोल में कोशिश करता है लेकिन वो आते नहीं है। तभी इचिगो बाहर निकल जाता है। हमें मिलता है रूकिया और कनोगी जो होते हैं वो जाते हैं ढूंढने के लिए रांची को, लेकिन वो मिलती नहीं है। तभी एक दरवाजा खुला हुआ सा दिखने मिलता है, वहाँ पर दो सर्वेंट होती है। उन लोगों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि रांची हमारे साथ ही थी, लेकिन यहाँ पर कुमोई जो है उनको पीछे के बैक डोर से लेके निकल गया। तो यहाँ पर वो लोग उसका पीछा करने के लिए निकल चुके होते हैं। कमोई जो होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और वहाँ पर काफी सारे सेनेटरी लोग होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा लेकिन, और यहाँ पर रांची के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर रेसिस्ट करते हैं। तो सब लोगों को यहाँ पर कत्ल करना स्टार्ट कर देता है कमोई। और यहाँ पर रांची जो होती है उसको बोलती है कि तू ही गलत कर रहा है और मैं यहाँ पे प्रिंसेस हूँ और तू मेरे साथ ऐसा बदतमीजी कैसे कर सकता है। लेकिन वो बंदा कहाँ सुनने वाला है इस चीज को लेकर। दूसरी तरफ इचिगो अभी भी फाइट कर रहा होता है। इधर से रांची को बताया जाता है कि रांची यहाँ पर नहीं है। तो इचिगो की नजर पड़ती है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे है। इधर से सीन बदलता हम देखने मिलता है कि यहाँ पर रांची जो होती है वो अभी भी प्रिंसेस वाले एटीट्यूड से बाहर नहीं निकली और कमोई को यहाँ पर ऑर्डर दे रही होती है, लेकिन वो बंदा कहाँ सुनने वाला है। लेकिन तभी हम देखने मिलते हैं यहाँ पर इचिगो कुरोसाकी आ जाता है और उसको देखते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर 3 एसोसिएशंस होते हैं जो कि डायरेक्ट हमला करते हैं, लेकिन इचिगो कुरोसाकी एक ही बार में उन लोगों को नलिफाई करके हरा देता है। लेकिन यहाँ पर फिर बंदी बना लिया गया होता है रांची को और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर कुछ छीनने की कोशिश की तो यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर इचिगो फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल कर सकता है, उसको पता भी नहीं चलेगा बुड्ढे की गर्दन कब चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं करता और यहाँ पर वो धमकाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देन मिलता है कैप्टन अमागी यहाँ पर आ चुके होते हैं और यहाँ पर सब लोग सुन्न हो चुके होते हैं बिल्कुल। तभी हम देन मिलता है कि वो कहता है कि लड़की को छोड़, लेकिन वो डर के मारे तभी लड़की को छोड़ देता। हम देखने मिलता है कि यहाँ पर रांची भाग के जा रही होती है, लेकिन तभी दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर कैप्टन अमागी जो होते हैं वो कुमोई को यहाँ पर खत्म कर देते हैं और फिर जो उसका बकूटो होता है उसको निकालते हैं और देखने मिलता है कि उस बकूटो को अपने हाथ में रखते हैं और वो कह रहे होते हैं कि चलो अब देखते हैं इल्यूजन। यहाँ पर इचिगो कहता है कि कैप्टन आप क्या कह रहे हैं। तो भी हम देखने मिलता है कि अचानक से एक हरी लाइट निकलती है और यहाँ पर वो रांची को पकड़ लेता है और यहाँ से गायब हो जाता है। इचिगो कहता है ये कैसे। तो यहाँ पर कमोई कहते हैं कि मालिक आपने मुझे धोखा क्यों दिया, मतलब ये मिला हुआ था इनसे। रुकिया वगैरह सब लोग काफी ज्यादा शॉक रहते हैं और कह रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। तो भी सीन बदलता हम देखते हैं कैप्टन यामाटो के पास वो आ चुका होता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इचिगो वगैरह किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ गया। इधर से सीन आता है यामाटो की तरफ, जिसके अंदर अमागी उसके सामने आ चुका होता है और यहाँ पर यामाटो कह रहा होता है कि ओ तू लेके आया इसको, वैसे ये मतलब क्या था कि तू अचानक से यहाँ पर आ गया। तो वो कह रहा था कि तूने मेरा नाम याद नहीं है। तो कहता कि नहीं। तो भी वो कह रहा था कि अब तू मरेगा बुड्ढे। लेकिन तभी हमने मिलता है यहाँ पर एंड्रू आ चुका होता और अपनी फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर तभी कैनरू भी आ चुका होता और पीछे तो भाई बहुत खतरनाक हमला करता, भाई बहुत ताकतवर है कैनरू तो, और उसको यहाँ पर सील कर देता अमागी को और याची को यहाँ पर बचा लिया जाता है।
और तभी वो कह रहा होता है कि अब तुम भी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अमागी जो होता है उसको तोड़ के बाहर की तरफ निकलता है और देखने मिलता है कि जो यहाँ पर बकूटो होता है जो सबसे स्पेशल है उसको निकालता है और वो कह रहा था कि अब मेरी बकूटो उसको खाएगी। और हम देखने मिलता है इसके पास भी बकूटो होता है और वो 2 बकूटो को एक बकूटो बना देता है और उसके पास अपने जंपाक्टो भी है और बकूटो भी है। तो भी कैप्टन यामाटो जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तू कौन है और तू दुश्मन है तो अब तू गया। वो भी अपनी फाइटिंग स्टाइल निकाल लेता है और हम देखने मिलता है कि वो आग की लपटें निकालने स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर अमागी कह रहा होता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, देख नलीफाई। और हम देखने मिलता है कि उसकी बनकाई को वो नलीफाई कर देता है और वो यहाँ पर बताता है कि मेरा बकूटो जो है वो किसी की भी जंपाक्टो को नलीफाई कर सकता है, ना कोई शिकाई और ना कोई बनकाई कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो अपने ब्लेड को निकाल लेता है और तैयार हो जाता है यहाँ पर यामाटो को खत्म करने के लिए। और बहुत बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं धुआं ही धुआं खड़ा होता है। सब लोग कह रहे थे कि क्या वो बुढ़ा गया, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कैप्टन अमागी जो होता है वो कह रहा था कि छी, वो बुढ़ा बच गया अभी भी। और यहाँ पर फिर वो कह रहा होता है कि बुड्ढे तुझे याद नहीं, तूने मेरे बाप को खत्म किया था, पहले मैं इस बुड्ढे को खत्म करूंगा और फिर कासुमिजी क्लैन को। और फिर से वो हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखने मिलता है यहाँ पर इचिगो कुरोसाकी की एंट्री होती है। इचिगो बोल रहा होता कि तू यहाँ पर ये क्या कर रहा है, तो वो कह रहा होता कि इस बुड्ढे ने मेरे साथ गद्दारी की है तो इस बुड्ढे को मरना होगा, मैं सब लोगों को जान से मार दूंगा जो भी मेरे बीच में आएगा, तो इचिगो यहाँ से चला जा तू। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखने मिलता है कि सारे कैप्टन होते हैं और उनके साथ योइची भी होती है। और यहाँ पर फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या कैप्टन अमागी ने सच में हम लोगों को धोखा दिया है। तो योरिची जो होती है वो बता रही होती है कि उराराका ने मुझे यहाँ पर भेजा था और कुसुकुमिजी क्लैन के अंदर मुझे छानबीन करने के लिए भेजा था। तो मैं आई थी तो मुझे बकूटो के बारे में पता चला, और जब बकूटो के बारे में पता चला तो मुझे कमोई के बारे में पता चला, और कमोई की वजह से मुझे पता चला कैप्टन अमागी के बारे में। तो वो लोग कह रहे थे कि सच में कैप्टन अमागी हमारे साथ नहीं है, उन लोगों के साथ है। तो यहाँ पर जो शुशुई है और कैप्टन उतिताके वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे होते। यूरिची बोल रहे होते हैं कि जो स्क्वाड 3 के ऊपर हमला हुआ था क्लीनर का, वो भी उसी ने करवाया था, तुम लोगों के साथ अच्छे तरीके से बिहेव किया, वो भी उसी का एक प्लान था कि वो किसी भी तरीके से तुम लोगों के साथ मिलजुल के आगे बढ़ सके। उसका प्लान था हमेशा से कुसुमिजी क्लैन और सेनेटरी को तबाह करने का। थर्ड सीट कुबू ने भी उसी का ये प्यादा था। तो यहाँ पर सब लोगों को समझ में आना स्टार्ट हो चुका होता है। तभी यहाँ सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि यहाँ पर बुढ़ा जो होता है वो कह रहा होता है कि तेरा नाम क्या है बता मुझे। तो वो बोलता है कि मेरा नाम है सुसोके अमागी और मेरे बाप का नाम है सुसुके किसारागी। जैसे ही 2 नाम बोलता है बुढ़े की आंख धीरे धीरे खुल के वो कह रहा होता है कि ये नाम। तो वो बोलता है कि हाँ बुढ़े, तूने मेरे पिता को खत्म किया, वो तेरे साथ कितना लॉयल था। तभी हमें बताया जा रहा होता है कि बुढ़े ने इसके पिता को कत्ल कर दिया था, दोनों की ड्रो होती बीच में, और लेकिन बुढ़े ने कुछ ज्यादा सीरियस लेकर उसे खत्म कर दिया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब तेरा पिता खत्म हो गया था तो तुझे कैसे पता चला इस चीज के बारे में। तो वो कहता है कि जब तू उसे मार के चला गया था, लेकिन तब भी वो थोड़े बहुत जिंदा थे, मैं उनके पास गया था, उन्होंने मेरे को तेरा नाम और बकूटो के बारे में बताया था, तब मुझे पता चल गया कि तू बकूटो से जुड़ा हुआ है, तब से मैं तेरे से नफरत करता हूँ। तो इचिगो कहता है कि बुढ़े ये सच बात है क्या। तो बुढ़ा भी यहाँ पर कह देता कि हाँ ये सच बात है। फिर यहाँ पर बताता अमागी उसके बाद मैंने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, मैं एकेडमी में आया, पढ़ाई की, हर चीज के बारे में जानने की कोशिश की, हर एक चीज के बारे में मुझे पता चलता चला गया। और मुझे ये भी पता चला कि तू कासुमिजी क्लैन के जितने भी बुरे तोड़ थे उनके बारे में जानता था, लेकिन तू जानबूझकर उनको पर्दा डालता रहा और तूने उसके ऊपर कोई भी एक्शन लिया, जिस वजह से मेरी नफरत बढ़ती चलेगी। फिर मैं स्पेशल बनता चला गया और मैंने कैप्टन बन गया। लेकिन बुढ़े आज मैं अपना बदला लूंगा, और वो खतरनाक अटैक रिलीज कर देता है। दूसरी तरफ कनोगी जो होता है वो बता रहा होता है कि इचिगो वगैरह जो है वो पहुंच चुके हैं कैप्टन यामाटो के पास, क्योंकि कैप्टन यामाटो के ऊपर हमला हुआ है। यहाँ पर हम दिन मिलता है इचिगो जो होता है उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। अमागी उसे बार बार हटने के लिए बोल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि हट जा यहाँ से। तो वो कह रहा था कि देख तेरा जो मामला हुआ अच्छी बात है कि तू कर रहा है, लेकिन तू यहाँ पर रांची की जिंदगी को जहन्नुम कर रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसका बॉडी गार्ड हूँ। तो वो कह रहा था कि देख इसको भी बुरा करना पड़ेगा और बुढ़े को भी, इस लड़की की गलती नहीं है, इसके क्लैन की गलती है। तो इचिगो यहाँ पर पावर ऑफ करना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि इचिगो जो होता है वो कह रहा होता है कि सुधर जा मान जा, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पर रांची जो होती है उस चीज को देख रही होती है। तो यहाँ पर अमागी कह रहा होता है तू नहीं हटेगा तो मुझे हमला करना पड़ेगा। तो इधर से इचिगो भी अपनी बनकाई मोड़ में चला जाता है। तो वो कह रहा होता है कि बेवकूफ, मेरे सामने कोई बनकाई नहीं टिक सकती। लेकिन हम देखने मिलता है कि दोनों की अब टकरार होनी स्टार्ट हो चुकी है। वो अपनी बकूटो और शिकायत दोनों का इस्तेमाल कर रहा होता है, और दोनों के अटैक की वजह से यहाँ पर इचिगो की जो बनकाई है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रही होती है, क्योंकि कोई भी बनकाई और शिकायत उसके सामने नहीं टिक सकती। इचिगो पूरी तरीके से हमले करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर गेट्सू, ब्लैक गेट्सू सब इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर अमागी सब चीजों को आराम से झेल रहा होता है और रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इचिगो अभी तक एक अटैक भी ढंग से लैंड नहीं कर पाया होता, उल्टा यहाँ पर अमागी के जो फायर ब्लास्ट हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं और इचिगो को बार बार झटके पे झटके दिए जा रहे होते हैं। जब इचिगो को बुरी तरीके से मार कर गिरा दिया होता है तो वो कहता है कि इचिगो अब उठने की कोशिश मत कर, मैं इस बुड्ढे को खत्म कर रहा हूँ। लेकिन तब तक हम देखने मिलता है इचिगो कुरोसाकी फिर से अपने पैरों पर आ चुका होता है। तो कह रहा था कि इचिगो इतनी भी मेहनत मत कर, मैं तेरे को मानना बिल्कुल नहीं चाहता, कि मैं नहीं चाहता कि एक टैलेंट वेस्ट हो, प्लीज मान जा मेरी बात को। तो इचिगो नहीं मानता, फिर भी अटैक करता है। हम देखने मिलता है कि वो इचिगो उठाकर साइड में फेंक देता है। तो भी हम देखने मिलता है इचिगो की पावर कम नहीं हो रही हो, अब धीरे धीरे करके और पावर बढ़ने चली जा रही है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि इचिगो क्यों करना चाहता है तू। तो कहता है कि क्योंकि रांची ने मुझे बोला था कि मैं उसका बॉडी गार्ड बनूं, तो मैं फाइट करूंगा उसके लिए।
तो वो कह रहा था कि इचिको मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं एक टैलेंट को वेस्ट करने वाला हूँ, तो अब तू मरेगा। और हम देखने मिलता है कि वो अपनी बनकाई का फाइनल अटैक रिलीज कर देता है इचिको के ऊपर और बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। सारे के सारे यहाँ पर लोग देख रहे होते हैं और सब लोगों को लगा होता है इचिको खत्म हो गया, लेकिन जैसे धुआं हटता है हम देखने मिलता है इचिको होलिफिकेशन कर चुका होता है। सब लोग इस चीज को लेकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। यहाँ पर अमागी भी पहली बार होलिफिकेशन देखा होता है, जिसकी वजह से वो कह रहा था कि तू एक होलो पावर भी है। अच्छा, मुझे तभी समझ में आया कि मेरा बकुटो तेरी बनकाई की पावर क्यों नहीं पूरी तरीके से चूस पाया, क्योंकि तेरे पास होलिफिकेशन भी था। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है। और हम देखने मिलता है कि दोनों के बीच में तकरार होने स्टार्ट हो चुके होते हैं और इसके अंदर अब इचिको ने उसे चोट देनी भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अब वो कह रहा होता है कि अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, इचिको मुझे माफ कर दियो इस चीज के लिए। तो यहाँ पर इचिको जो होता है वो अभी भी कह रहा होता है कि बस तू रांची को छोड़ दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन वो बंधन मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहा होता है कि जब इस बुढ़े को पता था सब कुछ, फिर भी इसने कोई भी एक्शन नहीं लिया उस क्लैन के खिलाफ, और उल्टा सारे पेपरों को दबा के हम लोगों को ही बेवकूफ बनाता रहा। इसी वजह से मेरी नफरत बढ़ती चली गई। मैं कुमोई से मिला और फिर मैंने बकुटो पाया। तो अब इचिको का रास्ता कि तुझे पता चल गया इस चीज के बारे में, लेकिन इचिको तू इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर हम देखने मिलता है कि वो फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है इचिको के ऊपर, और लेकिन अभी इचिको अच्छे तरीके से उसके अटैक को झेल पा रहा होता है और अटैक भी कर पा रहा होता है। उस इचिको ने काफी ज्यादा यहाँ पर उसको स्लैशेस भी दे दी होते, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है। वो पूरा आग का समुद्र ही निकाल लिया होता है और इचिको यहाँ पर खतरनाक अटैक करता है। यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जब वो अपनी शिकाई का इस्तेमाल कर सकता है तो अपने वो राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जब अपनी बकुटो का इस्तेमाल करता है तो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करता। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो इचिको कुरोसाकी अब मुझे अपना फाइनल ब्लो इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। और वो भाई हम देखने मिलता है कि वो अल्टीमेट वोल्केनो अटैक इस्तेमाल कर देता है, जिसके बच्चे से वो जमीन में अपनी तलवार को गाड़ता और चारों तरफ से आग के लावे निकलने स्टार्ट हो चुके होते हैं। और इचिको को लगातार धर 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 लगते चले जाते, जिसकी वजह से इचिको यहाँ पर चकनाचूर होकर जमीन में गिर जाता है। राचू को काफी बुरा लगता है, उसे उठाने की कोशिश करी होती है, लेकिन तभी देखने मिलता है इचिको फिर से खड़ा हो जाता है। उसका आधा मार्क्स टूट चुका होता है उस चोट की वजह से ही। तो यहाँ पर अमागी कह रहा होता है कि इचिको मान जा प्लीज, मैं तो जान से मारना नहीं चाहता। तो यहाँ पर वो कह रहा था कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से बस रांची को बचा के रहूंगा, तू उसे खत्म करने की सोच रहा है। तो कहते हैं कि हाँ करूंगा। फिर से दोनों के बीच में लड़ाई होनी स्टार्ट हो चुकी है। इचिको फिर से अब पूरी तरीके से हमले करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अमागी अभी भी ओवरपावर्ड कर रहा होता है उसे। तो भी वो ब्लैक गेस्टू का इस्तेमाल करता है। हम देखने मिलता है कि अब ब्लैक गेस्टू काफी ज्यादा ताकतवर है। तो भी दूसरा ब्लैक गेस्टू करता है, दो ब्लैक गेस्टू का अटैक एक साथ करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर कैंड्रो एंड्रो जो होते हैं वो रांची को बचाने के लिए आ जाता है। रूकिया को भी काफी तगड़ा झटका यहाँ पर महसूस होता है और यहाँ पर धुआं धुआं हो चुका होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं फिर से यहाँ पर जग चुका होता है अमागी, और अमागी की पावर अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। यामाटो को भी इस चीज को लेकर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर वो कह रहा था कि इचिको कुरोसाकी अब तूने मुझे मजबूर कर दिया, अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अब तू देखेगा मौत का तांडव। और यहीं पे यह एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में देखने के लिए मिलता है कि अमागी की पावर काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। तो भी इचिको जो होता है वो हांसा की बात को याद करने लगता है। तो वो कह रहा था कि मत कर वरना तू फट जाएगा। तो वो कह रहा था कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हमने देखने को मिलता है कि अमागी की पावर काफी ज्यादा ओवर पावर हो चुकी है। यहाँ पर इचिको बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा होता उसको अब बिल्कुल भी। इधर से अमागी कंट्रोल के अंदर भी है। वाओ, मतलब अमागी इस चीज को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। फिर इचिको खतरनाक अटैक देने के बाद, इचिको को सुलाने के बाद वो फिर से आ जाता है और वो कह रहा होता है कि यामाटो अब तो गया। तो वो यामाटो के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका होता है, लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि फिर से इचिको कुरोसाकी खड़ा हो चुका होता है। यहाँ पर वो फिर से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अमागी जो होता है वो मारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इधर से रांची जो होती है वो इस चीज को देख रही होती है और काफी इंप्रेस हो रही होती है। तो भी इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर मैं अपनी ताकत से नहीं जीत सकता, तो तभी हम देखने मिलता है व्हाइट इचिको जो होता है वो कह रहा था कि मैं हूं ना। तो भी हम देखने मिलता है कि अमागी बहुत ज्यादा अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वही वोल्केनो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इचिको अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बच रहा होता है अच्छे तरीके से। तो भी वो कह रहा था कि ये कैसा अटैक है और इतना तेज कैसा हो गया तू अचानक से। तो कह रहा था कि अभी तो तूने देखा ही क्या है अमागी। और अमागी और उसके बीच में फिर से टकरान होनी स्टार्ट हो गई है। दोनों की तलवारें एक दूसरे से क्लैश कर रही होते हैं और फिर दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। फिर यहाँ पर इचिको जो होता है वो एक ब्लैक गेस्टू का इस्तेमाल कर देता है। तो अमागी इसको रोक रहा होता है, लेकिन तभी हम देखने मिलता है फिर से एक और करता है और फिर तीसरा करता है और दोनों ब्लैक गेस्टू एक साथ अटैक करता है, जिससे कि अमागी जो होता है वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं झेल पाता। हम देखने मिलता है यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इचिको का मार्क्स जो होता है वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से टूट चुका होता है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब तेरा होलिफिकेशन भी खत्म हुआ इचिको कुरोसाकी, अब तेरा जीतने के चांस बिल्कुल जीरो हो चुके हैं मेरे सामने, तू अपनी पावर को भी अब चेंज नहीं कर सकता। तो इचिको फिर भी नहीं रुक रहा होता। हमें देखने मिलता है अमागी जो होता है वो फुल पावर अटैक यहाँ पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर इचिको भी पूरी तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इचिको जो होता है अब अपनी यहाँ पर स्पीड का इस्तेमाल कर रहा होता है और स्पीड का इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर अमागी जो होता है उसको पकड़ नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखने को मिलता है यहाँ पर काफी सारे बंदे आ चुके होते हैं और सब के सब यहाँ पर कैप्टन से रोक रहे होते हैं, लेकिन अमागी यहाँ पर नहीं रुक रहा होता। तभी यूरिची कहते हैं कि तेरे पिता के बारे में। तभी कहते हैं क्या मतलब है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि कुमोई जो है वो पहले से इस चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जब बकुटो के बारे में सोल सोसाइटी को पता चला तो कैप्टन यामाटो ने तेरे पिता को भेजा उस चीज के लिए। जब तेरे पिताजी वहां पर गए तो कैप्टन यामाटो के ऊपर सेक्शन चल गए कि तूने एक क्लैन के ऊपर छानबीन करने के लिए क्यों भेजा गया। तो यहाँ पर तेरे पिता ने बोला कि मैं सोल सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे जाना होगा।
तो यहाँ पर तेरे पिता वहाँ पर गए। जब उन्हें बकूटो के बारे में पता चला तो उन्होंने वहाँ से एग्जाम्पल निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसको पकड़ लिया गया और कमोई ने तेरे पाप को जबरदस्ती बकूटो पहनाया और बकूटो पहनने की वजह से तेरा पापा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और जब यामाटो को ये पता चला तो उसने यामाटो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। तब तेरे पिता का यह विश था कि तू मुझे खत्म कर दे, तू मुझे खत्म कर दे। और जब तेरे पिता को इसने खत्म कर दिया तो तुझे याद है तेरे पिता ने क्या बोला था कि बकूटो से दूर रहियो। तुझे अब समझ में आ गया होगा कि तेरे पिता ने क्यों कहा था तेरे से यामाटो का नाम और बकूटो का नाम। तो वो समझ चुका होता है इस चीज़ को, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुका होता है। और वो कह रहा होता कि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो कहते कि हाँ तुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। वो वहाँ पे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर माफ़ी मांग रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि अब मुझे जीने का हक बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो अपनी यहाँ पर मौत के लिए तैयार कर देता है। यहाँ पर इचिको उसे रोकने जाता है, लेकिन बकुया उसे रोक लेता है। वो सब लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगता है और कह रहा होता है कि काश मुझे इस चीज़ के बारे में पहले पता होता तो मैं सब कुछ अच्छी तरीके से करता, और कि वो मुझे माफ़ कर देना, तेरे एक और कैप्टन ने तुझे धोखा दे दिया। और फिर वो यहाँ पर अपने आप को जला कर राख कर देता है और ख़त्म कर देता है। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है कि सब लोग काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि अब हम सब लोग अलग होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कनोगी और रांची जो है वो शादी के लिए भी तैयार हो चुके हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर इचिको जो होता है वो कह रहा होता है कि अगली बार शायद हम मिल पाएंगे। तो यहाँ पर रांची कह रहे थे कि शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तेरे साथ जो मैंने लिविंग वर्ल्ड के अंदर ज़िंदगी बिताई बहुत ही अच्छी थी, और यहाँ पर जो बिताई वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। हो सकता है कि हम ज़िंदगी में दोबारा मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी ना मिले, लेकिन मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। इचिको कुरोसाकी और दोनों के दोनों एक दूसरे को बाय बाय करते हो और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है कैनन एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि आइजन ने यहाँ पर सब लोगों को धोखा दिया, उसे ओकन की के बारे में पता चल गया, और वो ओकन की जो है वो काराकुरा टाउन की है। यहाँ पर हम देखने मिलता है इचिको कुरोसाकी जो होता है वो होलोफिकेशन सीख रहा होता है, और तब यहाँ पर काफी सारे अराकान्स आ जाते हैं जिनसे इचिको कुरोसाकी फाइट करता है और हारता है बुरी तरीके से। दूसरी तरफ उरीहिमे को उठा लिया जाता है अराकान्स के द्वारा। यहाँ पर सबके सब लोग होकोमुंडो आते हैं उरीहिमे को बचाने के लिए, लेकिन उसी दौरान इचिको का सामना होता है उल्की ओरा से। उल्की ओरा से उसकी फाइट शुरू हो जाती है, जिसके अंदर इचिको कुरोसाकी उसे ब्लैक केसु मार मार के दूर की तरफ कर रहा होता है, लेकिन उल्की ओरा काफी ज्यादा ओवरपावर्ड होता है जो कि उसे इजीली कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से इचिको कुरोसाकी यहाँ पर होलोफिकेशन का इस्तेमाल करता है और ब्लैक केसु 2 बार करता है, जिसकी वजह से उल्की ओरा को अपने दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इचिको कुरोसाकी को लगता है कि वो हार गया, लेकिन देखने मिलता है कि उसका मार्क्स टूटता है और उल्की ओरा उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब तेरी मौत पक्की है। तभी वहां पर वो अपने ग्रेन सैरो का इस्तेमाल करता है। सीन देखने को मिलता है इचिको कुरोसाकी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी होती है और उसके सामने उल्की हो रहा होता है, और इचिको कह रहा होता है कि तू ही सबसे ज्यादा ताकतवर है ना, तुझे हरा दिया तो मैंने सब कुछ हरा दिया, सब कुछ मैं जीत गया। तभी उसके कपड़े को फाड़ता तो पता चलता है उल्की हो रहा चौथे नंबर पर, मतलब 3 इससे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं इस दुनिया के अंदर। तभी यहाँ पर उल्की और इचिको की छाती में छेद कर देता और कहता है कि अगर तू जिंदा भी रहा तब भी तू आगे नहीं कर पाएगा कुछ, तो अब चुपचाप सो जा इचिको कुरोसाकी। जैसे इचिको कुरोसाकी यहाँ पर मरता है, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रीन जो चकाचक आ जाता है ओरीहिमे को लेकर, और ओरीहिमे को यहाँ पर बोलता है कि इसको हील कर। हील करने के बाद वो ग्रीन जो के साथ फाइट करता है इचिको कुरोसाकी, जिसके अंदर वो होलिफिकेशन का इस्तेमाल करता है और सामने ग्रीन जो भी जो होता है अपनी जंपाक्टो को रिलीज कर देता है, जैसे कि अपने बीस्ट मोड में आ जाता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ा मुकाबला होना स्टार्ट हो जाता है। हम देखने मिलता है ग्रीन जो काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है इचिको कुरोसाकी के ऊपर, लेकिन इचिको कुरोसाकी भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी पूरी तरीके से उसके ऊपर हमले कर रहा होता है। इसी दौरान में इचिको कुरोसाकी ने इतने अच्छे हमले किए होते हैं जिसकी वजह से यहाँ के ग्रीन जो को समझ में आने लगता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है, और यहाँ पर मॉन्स्टर का नाम जैसे ही सुनता है तो ओरीहिमे कहते हैं कि इचिको कुरोसाकी तुझे जीतना होगा, और इचिको को समझ में आ जाता है कि ओरीहिमे के लिए जीतना होगा। तभी ग्रीन जो अपना सबसे फाइनल अटैक इस्तेमाल करता है और वो कह रहा था कि इससे तू नहीं जीत पाएगा, मैं हूँ किंग, मैंने सब बीस्ट को खत्म किया, मैं किंग ही रहूंगा, अकेला किंग। लेकिन इचिको कुरोसाकी कहता है कि मैं यहाँ पर केवल ओरीहिमे के लिए नहीं तेरे लिए भी आया हूँ, क्योंकि तूने मुझे पिछली बार हराया था। उल्की ओरा और आइजन को हराने के लिए मैं रोकिया के लिए यहाँ पर आया हूँ, चैड के लिए यहाँ पर आया हूँ, इशिदा के लिए यहाँ पर आया हूँ, रिंजी के लिए आया हूँ, और खास तौर पर ओरीहिमे के लिए भी। तो अब तेरा खेल खत्म हुआ। ग्रीन जो चकाचक और इचिको कुरोसाकी अपनी तलवार को लेकर उसके दिल को चीर कर रख देता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ग्रीन जो यहाँ पर हार जाता है। जैसे वो गिरने वाला होता है तो इचिको उसे जमीन में आराम से लैंड करवा देता है और कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। फिर हम देखने मिलता है कि वो ओरीहिमे के पास आता है और ओरीहिमे को डर लग रहा होता है, लेकिन इचिको कुरोसाकी पहले की तरह नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है। करंट टाइम इचिको यहाँ पर ओरीहिमे को उठा लेता है और यहाँ पर वो कह रही होती है कि अरे तू ये क्या कर रहा है, तो कह रहा होता है कि क्या तुझे सही सलामत ले जा रहा हूँ, तो वो कह रही होती है कि मैं भारी हूँ, तो कहते हैं कि हाँ है तो भारी, लेकिन तभी नेल उसके ऊपर हमला कर देती और कहती कि किसी भी लड़की को भारी नहीं कहना चाहिए, बेशक वो भारी ही क्यों ना हो। तभी फिर वो इचिको उसको उठा के दूसरी तरफ लेकर आ रहा होता है। तभी हम देखने को मिलता है कि यहाँ पर ग्रीन जो फिर से खड़ा हो चुका होता है उसे खत्म करने के लिए। इचिको कह रहा होता है कि तू जीत नहीं सकता, ग्रीन जो मान ले हार, तू किंग नहीं है, तू बस एक लूजर है। यहाँ पर ग्रीन जो फिर भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो कह रहा होता है कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा इचिको कुरोसाकी, और दोनों के बीच में यहाँ पर टकरार होता है। लेकिन हम देखने मिलता है कि यहाँ ग्रीन जो के हाथ को इजीली पकड़ लेता है और वो कहता है कि तेरी स्पिरिट भी टूट चुकी है और मैं तेरे से फाइट भी नहीं करना चाहता, तेरी तलवार भी खत्म हो चुकी है। जैसे वो दूर को करता है हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर ग्रीन जो के ऊपर हमला होता है दूर से और 2 तलवार होती है, और वो हमला क्या होता है नोनितिका ने, इसको नोबिता बोलूंगा यार, इसका नाम बहुत मुश्किल है बोलने के लिए। इचिको पीछे की तरफ देखता है तो उसे नोबिता देखने के लिए मिलता है और ग्रीन जो होता है जमीन में पड़ा होता है और वो कह रहा था कि अबे इस कूड़ कबाड़ से फाइट कर रहा तू। तभी वो इचिको के ऊपर हमला कर देता और इचिको भाई देखता है कि बहुत ज्यादा भारी अटैक्स हैं ये,
और यहाँ पर ग्रीन जो जमीन में पड़ा होता है और वो कह रहा था अबे कूड़े कबाड़ों से फाइट करेगा तो ऐसे ही होगा ना, वैसे मैंने तेरी सारी स्किल्स देख लिया इचिगो कुरोसाकी, तो तेरे जीतने के चांस बिल्कुल 0 है, तो अब तेरा गेम ओवर होगा। यहाँ पर उरीहिमे वगैरह सब उसकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखने मिलता है टेस्ला उसे दबोच लेता है। इचिगो कह रहा था पीछे रह, तभी हम देखने मिलता है कि यहाँ पर नोबिता जो होता है अपनी रैंक रिवील करता चुके हैं नंबर 5। इचिगो इसे देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं इस कबाड़ से ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं तेरी मौत हूँ इचिगो कुरोसाकी। दूसरी तरफ हम लोग को देखने को मिलता है कि पैशे, दोन तचाका, इशिडा और रेंजी भागते हुए जा रहे होते हैं क्योंकि उनको फाइट नहीं करनी है ग्रैंड जी से। हम देखने मिलता है वो भागते भागते सीढ़ियों से दूर की तरफ निकल रहे होते हैं। जैसे वो एक दरवाजा खोल के बाहर की तरफ निकलते हैं तो वो उसी रूम के अंदर आ चुके होते हैं जिसके अंदर वो पहले फाइट कर रहे थे। उन लोगों के सामने खड़ा होता है ग्रैंड जी और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।